नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीमुश्शान में फरमाया है कि हमने तुम्हारे लिए कुरान को आसान कर दिया है, तो कोई है जो सोचे समझे। आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जिसने कुरान को पढ़ा और कुरान को पढ़ाया। मेरे अजीज़ दोस्तों और साथियों, मेरा नाम अज़हर कमाल है और मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर जमील टीवी पे। हम पढ़ेंगे कुरान आसान बज़रिया मुअल्लमुल कुरान। कुरान मजीद के बहैसियत मुसलमान मेरे पे और आप पे क्या हक़ूक़ हैं? 5 हक़ूक़ हैं। हम इस पे ईमान लाएं, इसकी तिलावत करें, इस पे तदब्बर करें, इस पे सोचें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, यानी इस पे अमल करें और इसकी तबलीग करें, इसकी दावत दें। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? उसके लिए हमें कुरान फहमी चाहिए कि मैं कुरान को एक मुसलमान होने की हैसियत से कैसे समझूंगा। अल्लामा इकबाल ने एक खूबसूरत शेर इस सिलसिले में कहा है कि ये राज नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। कुरान को समझने के लिए आपको बहुत सारे प्रोग्रामात, बहुत सारी चीज़ें इस पिछली 20-30 सालों में बहुत सारे लोगों ने मेहनतें की हैं और इंतहाई दिलचस्प अंदाज में कुरान के तर्जमे को समझने के लिए प्रोग्रामात शुरू किए गए हैं। कोई प्रोग्राम इशारों की सूरत में समझाया गया, कहीं आपको मिलेगा कि रंगों की सूरत में आपको कुरान समझाने की कोशिश की गई। जिन हजरात ने भी ये मेहनत की, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। उनमें से एक मेहनत ये भी है कि बगैर ग्रामर के आसान अंदाज में कुरान को समझा जाए। इस सिलसिले का प्रोग्राम हम आज से शुरू कर रहे हैं इस चैनल के ज़रिए से। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान मजीद ज़ाब्ता हयात है। कुरान मजीद मेरी और आपकी आंखों का नूर है। कुरान मजीद मेरी और आपके लिए वाहिद हिदायत की किताब है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाई। इसका समझना मेरे लिए बाइस रहमत है और आपके लिए भी बाइस बरकत है। कुरान मजीद को समझने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इस्लामाबाद के अंदर हज़रत मौलाना बशीर मरहूम रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने महदल लुग़तुल अरबिया की बुनियाद रखी कि कुरान और अरबी को आम आदमी के लिए बग़ैर ग्रामर के आसान तरीक़ों से और आसान अंदाज में सिखाया जाए। उनके बेटे हमारे उस्ताद जनाब डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब ने मुअल्लमुल कुरान नामी किताब और मुअल्लमुल कुरान नामी रिसर्च के बाद हर उस बंदे के लिए जो उर्दू पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, उसके लिए इंतहाई कुरान को आसान कर दिया है। अल्लाह उनकी काविशों को कबूल फरमाए और उसमें बरकत दे। प्रोफेसर उबैदुर रहमान साहब की किताब मुअल्लमुल कुरान एक नज़रिए की बुनियाद के ऊपर है। ये है कुरान फहमी का नज़रिया। नज़रिया है हरफ, किता, जुमला और आयत। ये 4 स्टेप हैं। इसके ज़रिए से हम अपने अहदाफ तक पहुँचेंगे। मैं आपके साथ एक तालिब इल्म की हैसियत से इसको पढ़ूंगा। ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ और ना ही मैं कोई दावेदार हूँ। हकीकत ये है कि कुरान के तालिब इल्म की हैसियत से जो मैंने अपने उस्ताद से पढ़ा वो आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा और इस सही को अल्लाह ताला के हजूर अपने लिए और आपके लिए मग़फ़िरत का ज़रिया समझूंगा। इस नज़रिए कुरान के मुताबिक आप कुरान की 2000 आयत इंशाअल्लाह जब हम 7 यूनिट पे पहुँचेंगे आसानी से समझ सकेंगे। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए आप खूबसूरत नन्हे जुमले आपके सामने से गुजरते हैं जो आपकी और मेरी ज़बान में हमें समझ आती है, लेकिन हम छोटी सी कवायद समझ के उस पूरी आयत को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। मसलन आपने देखा होगा कुरान पढ़ते हुए अल्लाह, रब, मलाइका, शिरक, कुफ्र, शम्स, कमर, ये सारे लफ्ज़ हैं। जन्नत, जहन्नम, क़द्र, तकदीर, ये सारे अल्फाज हैं जो मेरे और आपके सामने कुरान में तिलावत करते हुए सामने आते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक ख़ास तरकीब से जो मैंने आपके सामने रखी है, हर्फ, कता, जुमला और आयत, ये वो तरीक़ा तदरीस है जिसके ज़रिए से हम बड़ी आसानी से कुरान की इन आयात को अपने दिल में जज़ब कर सकते हैं। कुरान को अपने दिल में जज़ब करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है दोहराई, कि कुरान को बार बार पढ़ा जाए। एक ख़ास अंदाज में जब हम इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम ये इस्तेदाद हासिल कर लेंगे कि हम कुरान का तर्जुमा खुद कर सकें, कुरान को खुद समझ सकें। और हमारे इस प्रोग्राम के अहदाफ भी यही हैं
کہ وہ شخص جو اردو سمجھتا ہو، اردو پڑھ سکتا ہو، وہ آرام سے اس قرآن کو سمجھ سکے، یہ استعداد حاصل کر سکے اور قرآن مجید کو بغیر استاد کے پڑھ سکے اور قرآن مجید کی آخری صورت تک کا ترجمہ آپ کو آ سکے۔ اس کے لیے چند ہدایات ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ کو بھیجیں گے جو قسط وار آپ کے پاس آئیں گی، آپ نے اس کو سننا ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو سلائیڈز دکھائیں گے۔ اس سلائیڈز میں جو پڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشق ہوگی جو انتہائی دلچسپ ہوگی، اس کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے اس سفر میں اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے کہ قرآن کو ہم سمجھ سکیں، خود سے سمجھ سکیں۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں جیسے ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کی ایک آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کو کہا گیا کہ اس کو ترتیل سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تاکہ یہ آپ کے دل میں سما جائے، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یہ آپ کے دل کا نور بن جائے۔ وہ کیسے بنے گا؟ دیکھیں، انا کو چھوڑ کے شرک، ظلم اور عظیم، یہ تینوں لفظ اردو کے ہیں اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کے کیا معنی ہے۔ جی ہاں، ان کے جو معنی ہے قرآن میں بھی ان کے وہی معنی ہے، لیکن تھوڑی سی گائیڈنس کے بعد آپ اس کو خود سے ٹرانسلیٹ کر لیں گے۔ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہی ہماری اس میں کچھ ہدایات ہیں جو میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ جو لوگ ہمارے اس سفر میں شریک ہوں گے ان کے لیے ایک درخواست ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرتے ہوئے ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں پھر اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں پہلی کہ یہ قرآن بہت آسان ہے اور آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، ہر شخص قرآن کو سمجھ سکتا ہے جو تھوڑا سا ٹائم دے۔ ہم آپ سے تھوڑا سا ٹائم مانگیں گے، 5 سے 7 منٹ اپنی اگلی آنے والی ایپیسوڈز کا۔ آج ہمارا تعارفی پروگرام۔ دوسری چیز میرے بھائی یہ ہے کہ ہر یونٹ دوسرے یونٹ سے متصل ہوگا، کنیکٹڈ ہوگا۔ پہلا آپ پڑھیں گے تو وہ دوسرے کو بیک اپ دے گا، دوسرا نہیں سمجھ آئے گا جب تک آپ پہلا نہیں پڑھیں گے۔ یہ ریکارڈڈ ویڈیو ہماری یہاں پڑی ہوگی، اگر آپ کو مس کر جائیں تو اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ نیچے کامنٹس میں دے دیں گے، ہم انشاءاللہ اس کا جواب آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اس کو بار بار دہرانا ہے، اور یہ تذکیر ہے، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، بار بار دہرائے جانے والی، اور اس لیے یہ بار بار دہرائی جائے تاکہ یہ آپ کے اور میرے قلب و ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح طور پر اس قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا